हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th की जो फिजिक्स की क्लास कल मैं ह्यूमन आइज के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद कुछ चीजें जो थी उसमें क्या हुई थी, छूट गए थे। इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करना है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड्स हैं जो बोलना चाहता हूँ। लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन, मेहनत इसी को कहते हैं। ठीक है बेटा, और सब कैसे हो? तो आप लोग क्या करिए, पढ़ाई करिए। तो लगा दीजिए आग पढ़ाई में, और उसके बाद जब तक तब तक लगा दीजिए जब तक आपको सिलेक्शन ना मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो है क्या, दृष्टि दृष्टि दोष। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है टॉपिक, दृष्टि दोष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दृष्टि दोष के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करना है। तो चलिए एक मिनट बेटा बस। चलिए आप अब देखिए, यहाँ पे कुछ दिया गया है। ये देखिए क्या दिया है, एक्सिस जो इसकी दिया गया 90 डिग्री है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव पावर जिसको बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव का मतलब होता है अपवर्तनांक क्षमता जिसको बोलते हैं, वो कितना है, 2.5 दिया है। ठीक है, ये रेटिनल थिकनेस है। रेटिनल थिकनेस, ये सब टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। और कुछ है नहीं ये बेटा, आपको यहाँ पे देखना है, ध्यान देना है ये चीज के बारे में। ये फोकल डिस्टेंस है, ये क्या है, ये यहाँ पे देख लीजिए। ये मानव नेत्र की क्या है, संरचना है। ठीक है, जब मानव नेत्र की संरचना में इसी को बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। तो जो फोकस डिस्टेंस होती है वो कितना माइक्रोमीटर है, ये 25 माइक्रोमीटर है। ठीक है, ये कॉर्निया है। ठीक, अब इसके बारे में कल हम मानव नेत्र के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं उसको हम क्या किए थे, डिस्कस किए थे। तो जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसको हम लोग क्या करते हैं कि कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ और टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स को हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो नाम दिया गया है दृष्टि दोष और उनका संशोधन। ठीक है, तो दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष और उसका संशोधन के लिए हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे दृष्टि दोष है तो दृष्टि का मतलब जैसे कोई व्यक्ति क्या है कि दूर की वस्तुओं को क्या करता, स्पष्ट देख सकता है, और पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसके संशोधन या निवारण करने के लिए जो लेंस उपयोग किया जाता है उसी के लेंस का जो नाम होता है वो कौन सा लेंस है, उत्तल। ठीक है, कौन सा लेंस है, उत्तल। ठीक है बेटा, तो चलिए इसके बारे में एक एक पॉइंट को हम तो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने के बाद उस टॉपिक्स के जो भी टॉपिक्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, कायदे से और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये जैसे कुछ टॉपिक्स में दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कभी कभी देखिए ये पच्छमाभी पच्छमाभी पेशियां क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलरी मसल्स क्या होती है। ठीक है, सिलरी मसल्स का मतलब होता है जैसे आप लोग जैसे मांसपेशियां होती है, मांसपेशियां तो सॉरी मांसपेशियां होती हैं। किसी की मांसपेशियां देखो, जब आदमी वृद्ध होता है तो उसकी मांसपेशियां जो होती है वो सिकुड़ने लगती है। आदमी को जब सिकुड़ने लगती है तो आदमी क्या करता है, उसकी सोचने की क्षमता और उसके बाद देखने की क्षमता क्या होती है, कमजोर होती जाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख लीजिए सिलरी मसल्स है। सिलरी मसल का कमजोर होना, तो अगर सिलरी मसल्स कमजोर हो गई तो जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चमाभी पेशियां, जो पश्चमाभी पेशियां अगर कमजोर हो गई तो नेत्र लेंस की मोटाई बदलने की क्षमता का खो जाना होता है। अगर पश्चमाभी मांसपेशियां क्या हो गई, कमजोर हो गई, तो नेत्र लेंस की जो मोटाई होती है उसकी क्षमता को क्या करती है, खो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक्स है, ये देख लीजिए। यहाँ पे समंजन क्षमता जिसको हम लोग बोलते हैं सिलरी मसल्स स्ट्रेंथ। ठीक है,
ये क्या दिया गया है, एक यहाँ पे देखिए सामान्य दृष्टि होता है, ठीक। जैसे जब ऑटो फोकस फेल होता है तो प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर नहीं बनता है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए ये टॉपिक से कुछ दिया गया है। इस टॉपिक में क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति का जो ऑटो फोकस होता है, ठीक, जैसे आप लोग के कभी कभी आप लोग देखे होंगे किसी व्यक्ति की जो होती है आंख आंख है, आंख क्या होती है कि आंख कभी कभी किसी व्यक्ति की आंखें जो होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। और जब आंख किसी व्यक्ति की आंखें जो होती है खराब होती हैं तो उसको क्या होती है, उसको दिखाई देने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। जाहिर सी बात है अगर आंख खराब हो गई तो उसको दिखाई नहीं देगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब ही दिया है कि जब ऑटो फोकस फेल हो जाता है तो प्रतिबिंब जो है दृष्टिपटल रेटिना पर नहीं बनता है, ठीक है। इसका यही कारण है, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एक होता है निकट दृष्टि दोष। आपको पता है निकट दृष्टि दोष होता क्या है। निकट की दृष्टि दोष का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए जैसे ये क्या है, निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष, ठीक, इसको हम लोग अंग्रेजों की भाषा में मायोपिया बोलते हैं, ठीक है। मायोपिया क्या है इसके बारे में आप हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। मायोपिया जो होता है, मायोपिया को हिंदी जो वर्ड्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जो निकट की वस्तुएं हैं उसको स्पष्ट देख सकते हैं और जो दूर की वस्तुएं हैं उसको स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अगर निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, ठीक, तो इस संशोधन या इसके निवारण के लिए जो लेंस उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे निकट दृष्टि दोष क्या है, तो अभी मैंने बताया कि निकट की वस्तुएं जो होती हैं वो क्या होती है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती है, ठीक है। अभी मैंने तुरंत बताया कि जो निकट की वस्तुएं हैं वो बिल्कुल क्या होती है, स्पष्ट नहीं होती हैं, ठीक। और जब स्पष्ट नहीं होती हैं तो यहाँ पे जो दिया है दूर की वस्तुओं का क्या दिखाई, यहाँ पे देखिए तो निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जो निकट की वस्तुएं हैं। जैसे ये बुक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, ये बुक है और एक व्यक्ति क्या करता है, बुक को पढ़ता है। तो बुक को व्यक्ति जब पढ़ता है तो कोई व्यक्ति दूर से बुक को पढ़ता है और कोई व्यक्ति जो होता है वो पास से ही क्या करता है, किताब को क्या करता है, पढ़ता है, ठीक। बुक या किताब को ही क्या करता है, पढ़ता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसको क्या करता है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो हमेशा कैसी होती है, हमेशा धुंधली दिखाई देती है, धुंधली। यहाँ पे क्या लिखा है, धुंधली, ठीक है। अब देखिए इस दोष का निवारण कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा। तो अब एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष का कारण जो होता है, तो निकट दृष्टि दोष का कारण में दो चीजें, इसका इसका कारण दो कारण होती है, इसके दो कारण है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के दो कारण है। पहला क्या कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। अगर नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ गई, ठीक है, और उसके बाद नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अगर नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ गई और नेत्र लेंस की जो है, नेत्र लेंस का गोलक जो होता है वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। और जब लंबा हो गया तो वस्तुएं क्या होती है, स्पष्ट उसको क्या होती है, दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ पे देख लीजिए फिगर में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज, ये माइनो नेत्र है। नेत्र में ये सारी चीजें आपको क्या कर दिया गया है, इसमें कहा गया है किरणें दृष्टिपटल, किरणें जो होती हैं रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं। जैसे ये किरणें हैं, ये किरणें क्या करती हैं, रेटिना से पहले ही क्या करती हैं, किसी पॉइंट पर क्या होती है, मिल जाती हैं। ये देखिए ये स्लाइड्स में दिया गया, ये किरणें सारी किसी क्या करती है, जो किरणें होती है दृष्टिपटल से रेटिना पर मिल जाती है, ठीक है। अब इस दोष का निवारण करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए मैं बता दिया गया है, ठीक।
तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसका संशोधन करना, संशोधन का मतलब होता है निवारण, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है निवारण। इसके निवारण के लिए हमको किसके लेंस की जरूरत होती है, अवतल लेंस के लिए। अगर निकट दृष्टि दोष है तो जो इसका निवारण किया जाता है वो हमेशा किस लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का, ठीक है। अब अवतल का मतलब होता है डाइवर्जन लेंस, और डाइवर्जन का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को क्या करता है, किसी बिंदु पर डाइवर्ट कर देता है, मतलब किसी बिंदु पर क्या कर लेता है, एकत्रित कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अपसारी किरण, अपसारी लेंस का उपयोग करके किरणों को सही जगह पर क्या करते हैं, फोकस कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे दिया गया है ये कौन सा लेंस है, अवतल। दूसरा होता है, यहाँ पे देख लीजिए, जो दूसरा लेंस है, तो यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक्स है या दूसरा लेंस इसको हम लोग बोलते हैं, तो दूसरा लेंस क्या होती है कि दूसरे लेंस को हम लोग जो बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, या इसका नाम जो देता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होती है, तो हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इसको अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। जो दूर दृष्टि दोष होता है वो दूर की वस्तुओं को क्या करता है, स्पष्ट देख सकता है, और पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को निवारण के लिए उचित लेंस, जो उचित लेंस का प्रयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए निकट की वस्तुएं कैसी दिखाई देती है, धुंधली। हमेशा निकट की वस्तुएं देखिए, जैसे ये बुक है तो इसमें निकट की वस्तु है, ये हमेशा कैसी दिखाई दी गई है, ये हमेशा धुंधली दिखाएगी, ठीक है। अब देखिए जब निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई दी गई है तो दूर की वस्तुएं कैसे बिल्कुल क्या करते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। तो जिसमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं और पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, उस दोष को हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे अब देखिए इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जो है यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो मेन कारण होता है यही है कि किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे जाकर मिलती हैं। अब देखिए जैसे ये किरणें हैं, ये किरणें कहाँ जाकर मिल रही है, रेटिना के पीछे। ये रेटिना है, रेटिना के पीछे कहाँ मिल रही है, दृष्टिपटल, ठीक है। तो इसका मतलब इस दूर दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, तो जो दूर दृष्टि दोष होता है इसका जो मेन कारण आता है फोकस दूरी का अत्यधिक बढ़ जाना, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, अत्यधिक बढ़ जाती होती है, ठीक। फोकस दूरी अत्यधिक बढ़ जाने का मतलब होता है वहां पे कौन सा दोष होता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। उसके बाद फिर नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अगर नेत्र का गोलक जो होता है, जैसे नेत्र के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा गोलक होता है, ठीक है बेटा, उसको हम स्लाइड में आपको दिखाएंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो नेत्र गोलक का क्या हो जाना, छोटा हो जाना, ये क्या कहलाता है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसके जो संशोधन या निवारण के लिए, जो दूरदृष्टि के संशोधन या निवारण के लिए हम और सिर्फ एक ही लेंस का प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है वो है उत्तल लेंस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए ये चीज अभी मैंने बताया, तो इसका संशोधन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक बेटा। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, इसका संशोधन, एक मिनट, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए अब इसका हम क्या करते हैं, ये चीज देखिए, संशोधन उत्तल लेंस होता है। अगर दूरदृष्टि है तो उसके जो संशोधन के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए ये फिगर में बना है उत्तल लेंस। अभी इसमें अभिसारी लेंस, इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस का उपयोग करके किरणों को पहले फोकस करना होगा। अपसारी एक होता है अपसारी, और दूसरा होता है क्या होता है, अभिसारी। अभिसारी का मतलब है तो फैलाना, और अब का मतलब होता है एकत्रित करना। प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है, और एक प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देखिए जरा दृष्टि दोष, एक वर्ड आ गया है जरा दृष्टि दोष, ठीक है।
तो जरा दृष्ट दोष का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए जरा दृष्ट दोष, ठीक है। प्रेस इसको बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया उम्र का असर होता है, ठीक है। कभी कभी आप गौर किए हो कि वृद्धावस्था होती है जब व्यक्ति क्या होता है, बुढ़ा होने लगता है। और जब व्यक्ति जो होता है अगर बूढ़ा होने लगता है तो उसकी जो होती है, देखिए जब व्यक्ति जैसे हम हैं, आप भी हैं और कोई भी होगा, सब लोग हो सकते हैं, अगर इस वस्तु पे, इस अर्थ पे जितनी भी वस्तुएं हैं जिसमें क्या है, जान है, ठीक है, वो वस्तुएं कौन सी है, सजीव हैं। तो सब सजीव हों, सजीव हों, निर्जीव का मतलब जिसमें जान नहीं होती है, सजीव वस्तुएं हैं, तो वो क्या करने, एक न एक दिन वो क्या होते हैं, उस वृद्ध हो जाते हैं, ठीक है। और जब वृद्ध हो गए तो उनके जो सोचने की जो क्षमता होती है, उसकी मांसपेशियां होती है, वो क्या होती है, सिकुड़ने लगती है। जैसे हम हैं या आप हुए, अगर थोड़ा वृद्धावस्था में आए तो जब वृद्धावस्था में आते हैं तो हम लोग और आप लोग की मांसपेशियां जो होती हैं वो क्या होती है, सिकुड़ने लगती है। और जब सिकुड़ने लगते हैं तो उनके अंदर सोचने की क्षमता, देखने की क्षमता क्या होता है, कम हो जाती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए वृद्धावस्था में समंजन क्षमता घट जाती है, पास और दूर दोनों क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। ये देखिए ये युवा है और ये क्या होता है, ओल्ड है, वृद्ध, ठीक। ये युवा का डायग्राम बना है और ये क्या है, वृद्ध का, ठीक। अब यहाँ पे देखिए युवा जो होता है दूर की वस्तुओं को क्या करता है, स्पष्ट देख सक रहा है। वृद्धा बेचारा क्या होता है ना, पास और दूर की वस्तुएं भी उसको क्या दिखाई दे रही, धुंधला दिखाई दे रही। तो इसमें इसमें जो होता है, इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो इसके संशोधन के लिए सिर्फ और सिर्फ द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो अगर वृद्ध व्यक्ति है तो उस वृद्ध व्यक्ति के लिए हम जो लेंस का उपयोग करते हैं वो, उस लेंस का जो नाम होता है वो क्या है, द्विफोकसी लेंस, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चलिए देखिए ये इधर एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अबिंदु तक्ता, अबिंदु वक्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है। अबिंदु वक्ता मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए कार्निया की वक्रता में असामानता, जो यहाँ पे आंख के अंदर कार्निया है, मैंने कार्निया के बारे में आगे डिस्कस किया था। तो कार्निया की वक्रता में असामानता क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। अब बिंदु तक का मतलब होता है जैसे हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की जो कार्निया होती है उसकी वक्रता जो होती है, वक्रता में क्या होता है, असमानता होता है। असमानता हुआ तो जो ऊर्ध्वाधर वस्तु है और जो क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब ये देखिए जैसे ये पेन है, ये पेन है तो इसको क्षैतिज बोल रहे हैं, और इसको इस तरह कर देते तो वो क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए तो ये फिगर में बनाया गया धुंधली दृष्टि ये वाली है, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक धुरी की वक्रता है और उसके बाद दूसरी धुरी की वक्रता, धुरी पर समतल है। और इसके संशोधन के लिए जो लेंस का उपयोग किया जाता है वो कौन सा लेंस होता है, बेलनाकार सिलेंडर या बेलनाकार लेंस, सॉरी बेटा बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है, ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट आगे अगली टॉपिक चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग, हम लोग क्या करते हैं बता दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़िए, देख पढ़ने के बाद आप क्या करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ मास्टर चार्ट है, तुलनात्मक अध्ययन है इसका, आप लोग को हो सकता है ना दिखाई दिया हो, तो इसको जो लिखा है ये क्या है, मास्टर चार्ट, क्या दिया है, मास्टर चार्ट, ठीक, ओके। मास्टर चार्ट तुलनात्मक, तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है बेटा, तुलनात्मक अध्ययन, यहाँ पे ये दिया गया अध्ययन, ठीक, अध्ययन। आप देखिए यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया दोष क्या धुंधला है, मुख्य कारण और संशोधन के लिए, ठीक है। अभी मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं,
मैंने सारी चीजें आपको हम कंप्लीट किए हैं कि दूरदृष्टि क्या होता है, निकट दृष्टि क्या होती है, जरा दृष्टि दोष क्या होती है, आप बिंदुतकता क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस किए हैं। तो इसका छोटा सा टॉपिक्स है, इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं, शॉर्ट में इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे अगर निकट दृष्टि दोष है, इसको अंग्रेजों की भाषा मायोपिया बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, दूर की वस्तुएं क्या होती है, धुंधली दिखाई देती हैं। और नेत्र गोलक क्या होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, नेत्र गोलक का क्या होता है, लंबा। संशोधन के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, अवतल। उसी तरह आता है दूरदृष्टि दोष, यहाँ पे देखिए दूरदृष्टि दोष, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो ये क्या करती है, पास की वस्तुओं को क्या करते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक। तो सॉरी, पास की वस्तुएं अस्पष्ट धुंधली दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं अस्पष्ट धुंधली नहीं दिखाई देती। इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक का छोटा होना होता है। दूसरा इसके लिए जो लेंस संशोधन के जो लेंस उपयोग किया जाता है उसको उत्तल लेंस बोलते हैं। एक होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष के अंग्रेजों की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है, चाहे निकट का हो चाहे पास का हो, दोनों कैसे दिखाई दे देता है, धुंधला, ठीक। इसका जो इसमें पेशियां क्या होती है, मांसपेशियां इसमें कमजोर होने लगती है। उसके बाद फिर इसमें जो लेंस का उपयोग किया जाता है वो कौन सा लेंस होता है, द्विफोकसी लेंस, ठीक है बेटा। इसको भी आप देख लीजिएगा, इसको ऐसे कर दिए। उसके बाद फिर आता है अबिंद वक्ता, जिसको हम लोग बोलते हैं अबिंदुकता, ठीक। इसको बोलते हैं एस्टिगैमिशन, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इसमें रेखाएं होती हैं और ये आसमान कारणियां होती है। और ये कैसा होता है, इसमें जो लेंस का उपयोग किया जाता है वो कौन सा लेंस होता है, बेलनाकार सिलेंडर, ठीक है, बेलनाकार लेंस। एक चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आगे टॉपिक स्टार्ट करता है। एक होता है कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। सबसे पहले इसमें जानेंगे ये क्या चीज है, ये प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म, ठीक है। ये क्या है, प्रिज्म, क्या है, प्रिज्म, ठीक है, ठीक। ये प्रिज्म है। ये जो प्रिज्म है वो हमेशा कैसा होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। कौन सा मीडियम है, पारदर्शी, ठीक है बेटा, पारदर्शी माध्यम है। इसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम, इधर लिखें। ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा माध्यम है, पारदर्शी मीडियम, ठीक, पारदर्शी माध्यम, ठीक है बेटा। ये पारदर्शी माध्यम को अंग्रेजों की भाषा में लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस जो प्रिज्म है, ठीक, प्रिज्म 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 का जो आकार होता है, जो आकार यहाँ पे है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो प्रिज्म क्या होता है, दो सॉरी प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है, वो क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। तो अगर प्रिज्म में डिफिनेशन की बात करें प्रिज्म में, तो प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये प्रिज्म है। अब प्रिज्म कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब इसमें सूर्य की प्रकाश, ये मान लीजिए क्या है, सूर्य की प्रकाश है, सूर्य की या सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश। अब देखें ये जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म में पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश ये प्रिज्म में पड़ा है, प्रिज्म पे क्या किया गया, दर्शाया गया। तो इसमें बहुत सारी क्या होती है, 7 रंगों की जो होते हैं वो क्या करते हैं, 7 रंग के कलर क्या करते हैं, निकलते हैं। 7 रंगों के कलर आपको क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए
तो कांच से प्रिज्म का प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन क्या है? प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ना। ठीक है, तो अगर बात करें अपवर्तन क्या होता है, तो मैंने अपवर्तन के बारे में डिफिनीशन मैंने कायदे से और अच्छे से ड्राइव किया हुआ हूँ। तो अपवर्तन जो होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश की और अभिलंब की ओर झुक गई, और जब अभिलंब की ओर झुक गई तो उसके चाल में क्या होती है, चाल उसकी क्या होती है, घट जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश की और अभिलंब की ओर झुक गई, उसकी चाल घट गई, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरी जो डिफिनेशन होती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश की और अपने पथ से विचलित हो गई, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए, तो विक्षेपण क्या होता है, कभी अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक वर्ड है विक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश का अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होना। ठीक है, विक्षेपण का मतलब होता है कि जब विक्षेपण का ही मतलब है प्रकाश का 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त होना। ये क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे विचलन कोण को, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। अलग अलग रंग का अलग अलग कोण पर क्या होता है, मुड़ना। तो विचलन कोण जो होता है, अलग अलग रंग का अलग अलग कोण पर क्या होता है, मुड़ना होता है। ठीक है बेटा, तो ये प्रिज्म के बारे में आप पता चल गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक होता है वर्णक्रम, एक क्या होता है, वर्णक्रम। जैसे वर्णक्रम को हम लोग बोलते हैं विविग्योर। क्या बोलते हैं, विविग्योर। वी मतलब, यहाँ पे देख लीजिए, वी मतलब वायलेट, वायलेट माने बैगनी, इंडिगो, वी वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी माने ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब क्या होता है, रेड। ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं, 7 रंग हैं। ठीक, तो कभी अगर पूछ लिया, कभी ये आता है, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि सबसे सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तो जो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होती है वो किसकी होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। दूसरी कंडीशन होती है, बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक मुड़ती है। सॉरी, उल्टा बोल दिए बेटा। तो जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है, ठीक, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य, जो तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग के सबसे अधिक होता है, मगर यहाँ पे देखिए सबसे कम मुड़ती है। ठीक है, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो ये दूसरी तरफ क्या होती है, सबसे कम मुड़ती है। दूसरी कंडीशन होती है, बैगनी रंग तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, मगर ये किसी तरफ मुड़ती है तो क्या होती है, सबसे पहले मुड़ती है। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन का प्रयोग स्पेक्ट्रम का पुनः संयोजन है। तो श्वेत प्रकाश की किरण यहाँ पे देखिए इस प्रिज्म में पड़ी है, तो विभिन्न रंगों में क्या होती है, 7 रंगों में दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी का नाम जो होता है तो श्वेत प्रकाश से। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सब डायग्राम आपको बताया गया, दिखाया भी गया, आप लोग इसको कॉपी या फेयर में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगली टॉपिक है, यहाँ पे देखिए इंद्रधनुष का बनना। ये देखिए यहाँ पे इंद्रधनुष का बनना, इसका कारण क्या होता है, तो प्राकृतिक प्रिज्म इंद्रधनुष का निर्माण। ठीक है, अब इंद्रधनुष का निर्माण कैसे किया जाता है आप खुद ही पता चल जाता है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता ही है इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो अपवर्तन है, प्रकाश की किरणों का पानी की बूंद में प्रवेश। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें किस रूप में प्रवेश करती हैं, पानी के रूप में प्रवेश करती हैं। विक्षेपण क्या होता है, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना होता है। ठीक है, विक्षेपण का मतलब अगर प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म में पड़ी तो कितने रंगों में टूट जाती है, 7 रंगों में। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बूंद के अंदर से प्रकाश का टकराकर वापस लौटना। ठीक है, सही बात है, जैसे कोई बूंद है उस पर प्रकाश की किरण डाली जाती है, फिर टकराकर फिर उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। ठीक है बेटा, ठीक, 1 मिनट थोड़ा सा
बस थोड़ा सा और है, उसके बाद फिर कंप्लीट हो जाता है। 1 मिनट बेटा। इंद्रधनुष का निर्माण हो गया। नेक्स्ट अगली जो टॉपिक्स है यहाँ पे देख लीजिए, एक और 2-3 टॉपिक्स और है, उसके बाद ये लेक्चर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसे वायुमंडलीय पर अपवर्तन क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, देख लीजिए आप इसको थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ देते हैं, पढ़ के इसको समझा देते हैं। वायुमंडल की अलग अलग परतों का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है अपवर्तनांक, बदलता रहता है, जिससे प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता रहता है। जब वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, तो उसका वायुमंडल में उसका कुछ अलग अलग अपवर्तनांक होगा, और जब अपवर्तनांक होगा तो प्रकाश का लगातार क्या होता रहता है, अपवर्तन होता रहता है। ठीक है बेटा। जैसे तारे तारे क्यों टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं, ठीक है, इसमें क्या होता है, तारे स्टार्स दिया, स्टार्स बहुत दूर है, बिंदु स्रोत की तरह कार्य करते हैं। जो स्टार्स तारे होते हैं वो किस तरह कार्य करते हैं, बिंदु स्रोत की तरह कार्य करते हैं। और प्रकाश की मात्रा में प्रकाश की अगर मात्रा बदलती है तो वो क्या होती है, टिमटिमाते रहते हैं। ठीक है। उसी तरह ग्रह क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनेट, पृथ्वी के करीब है, विस्तृत स्रोत की तरह कार्य करते हैं, कुल प्रकाश का प्रभाव शून्य हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं, टिमटिमाते नहीं है। तो ठीक है, इसका मतलब टिमटिमाने का ना कारण होता है कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, शून्य हो जाता है, या प्रकाश प्रभाव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक। अगली टॉपिक है, ये सब बेसिक है। जैसे अगर कभी पूछ लिया, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक, यहाँ पे एक टॉपिक्स है अग्रिम सूर्य। अग्रिम सूर्य का मतलब सूर्य का उगना सुबह, विलंबित सूर्यास्त, मतलब सूर्य उगने से पहले लाल और छिपने से पहले लाल क्यों दिखाई देता है। यहाँ पे देख लीजिए, सारी दिया गया, सुबह +2 मिनट, शाम +2 मिनट, 4 मिनट का आंतरिक दिन होता है। ठीक है। ये किस कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है बेटा। आप प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलना। जो अगर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर में जो प्रकाश की किरणें आती हैं तो क्या करती है, सभी दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती हैं। ठीक है बेटा। जैसे एक आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल का मतलब है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के किरणों की प्रकाश का मार्ग दिखाई देना। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, यहाँ पे एक उदाहरण, घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश आना। जैसे आप कभी प्रकाश का अगर सिर्फ अगर बात करें टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव का मतलब होता है जैसे घना सा घना क्या है, जंगल है, और जंगल में सूर्य की किरण क्या होती है, आती है, मगर कैसे आती है, छोटे छोटे छिद्रों के रूप में, वो क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा है। और यहाँ पे आकाश का नीला दिखाई देना क्यों है, तो आकाश नीला क्यों है, क्योंकि इसकी दूरी क्या होती है, कम होती है, नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है। इसका कारण मेन है, जो मेन टॉपिक है उससे बता दे रहा हूँ। दूरी कम हुई तो उसका तरंगदैर्घ्य, नीले रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या हुआ, कम हुआ। तो वायुमंडल के कण नीले रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन करते हैं। ठीक। सूर्य लाल क्यों होता है, दूरी बहुत अधिक है, सूर्य क्या होता है, लाल है, इसलिए दूरी उसकी क्या है, बहुत अधिक। नीला रंग रास्ते में प्रकीर्णित होकर बिखर जाता है, केवल अधिक तरंगदैर्घ्य वाला लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। ठीक है बेटा। ये टॉपिक्स थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे हम ये प्राकृतिक घटना है, मुख्य भौतिक कारण है, ये देख लीजिए, इंद्रधनुष है, तारों का टिमटिमाना, सूर्य का, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगले लेक्चर में आपको वीडियो मिलेगा, आप लोग वीडियो को क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। ठीक है। चलिए, गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, शॉर्ट वीडियो बना लो बस।